हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बीएचयू डाइट्स विद देखो। आप सभी को तो पता ही चल गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना CSAS पोर्टल स्टार्ट कर चुका है। तो अब आपको बारी है कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे। मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ बता देना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अपना आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब पहले ही रख लो। जो इसके बाद 10-12 की सर्टिफिकेट और मार्कशीट। सर्टिफिकेट उन्हीं लोग बच्चों को लगता है जो कि सीबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड्स के हैं। यूपी बोर्ड के लिए सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। आप सिर्फ 12th और 10th और 12th का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। सीयूटी का स्कोर कार्ड और सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर, ये सब भी याद रखिए। एक ईमेल आईडी रखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका एडमिशन के बाद ये ईमेल आईडी काम करेगा। और अभी भी आपके लिए ये ईमेल आईडी ही सब कुछ होगा। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों को अपना पर्सनल ही रखिए। ईमेल आईडी का पासवर्ड याद रखिए। कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है तो आपको, यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का सेंट्रल द्वारा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है, वो चाहिए। क्योंकि स्टेट का आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। आदमी जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते थे तो वहाँ पे स्टेट का आपको लगता था कैटेगरी सर्टिफिकेट, बट यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। इसलिए 1 हफ्ते में ये बन जाएगा। आप सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट बना लीजिए। यदि EWS से हैं तो EWS से सर्टिफिकेट लगेगा। SC/ST से है तो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिए। और EWS वाले ध्यान दीजिए, उनका भी 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए सर्टिफिकेट। PWD वालों के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रखना है। इसके अंतर्गत आते हैं लाइक स्पोर्ट कोटा के अंदर, तो स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट लगेगा आपका। यदि कश्मीरी माइग्रेशन है तो कश्मीरी माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। CW कोटा यानी डिफेंस कोटा से आते हैं, यानी आपका पेरेंट कोई डिफेंस में है तो आपको डिफेंस सर्टिफिकेट लगेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से मांगता है। कोई यूनिवर्सिटी सेंट्रल का मांग लेता है, कोई स्टेट, इसलिए आप सेंट्रल का ही रखिए क्योंकि वही सब काम आएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप अपने सिटी से छोड़ के दूसरे सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मैं बनारस का ही हूँ, तो मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगा था। लेकिन यदि आप बनारस से जा रहे हैं दिल्ली DU में, तो वहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। वो ऑनलाइन बन जाएगा, आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। और एक बात, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने फ़ोन में भी फाइल बना के रखिए और इनका फ़ोटो कॉपी भी निकलवा लीजिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो आप ऑनलाइन भी रखिए और वही सेम टू सेम 16 से 32 कॉपी निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि अलग कहीं भी आप जाएँगे तो अब हर जगह फ़ोटो लगने वाला है, इसलिए उसको लेटेस्ट होना चाहिए। अब भी नहीं कि पुराना लगा दीजिए फ़ोटो, अभी हाल ही में फ़ोटो खिंचवा लीजिए, सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये सब जो है नया-नया EWS वाले अपना इनकम सर्टिफिकेट अभी नया ही बनवा लीजिए, क्योंकि हर साल अपडेट होता रहता है, इसलिए हर यूनिवर्सिटी अपडेटेड मांगती है। इसलिए 1 अप्रैल के बाद ही वाला सर्टिफिकेट मान्य होगा। यदि उससे पहले का आप अपलोड करेंगे तो आपके बाद में इशू जनरेट होगा, उसको आपको फिर भरना पड़ेगा। इसलिए अभी से बनवा लीजिए और अच्छे से उसको भर लीजिएगा। और अभी से अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लो, सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लो, ताकि आप अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर सको। यदि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको फॉर्म भरने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। उसके बाद प्रेफरेंस भरने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और मेरे पुराने वीडियो जिसमें मैंने टॉप 5 यूनिवर्सिटी बीटेक कॉलेज के बारे में बात किया है, वो आप ज़रूर देख के जाइएगा। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको 5 कॉलेजेस के बारे में बताया है और स्किल्स के बारे में बताया गया है कि आप कौन सी स्किल्स आप सीखना ज़रूरी है आपके लिए। तो वो वीडियो ज़रूर देखें।